अपनी परेशानी आज देश के सामने रखकर भजनलाल सरकार के कान तक ये आवाज पहुंचाने वाले वो युवा हैं जो कहने के लिए तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, लेकिन हकीकत में इनके पास नौकरी नहीं, बेरोजगार हैं। 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियुक्ति पत्र मिला, 3 साल बाद पोस्टिंग नहीं मिल पाई। राजस्थान में मिलावटी सामान जांचने वाले अधिकारी के 400 पद खाली हैं। फिर भी 298 खाद्य अधिकारी को पोस्टिंग तक नहीं मिल रही, क्योंकि दूसरे विभाग से डेपुटेशन पर आए अधिकारियों ने यहां खेल कर दिया। अपनी डेपुटेशन बचाने को मामला कोर्ट में फंसाया। अब नियुक्ति पत्र पाए युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती है ना सर, भर्तियों के मामले में ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो भर्ती अटकी है ना, ये किसी स्टूडेंट ने नहीं अटकाई। जनरली क्या होता है, कोई स्टूडेंट कोर्ट जाता है कि मेरा वो एक नंबर सही था, वो क्वेश्चन सही था, आरपीएससी ने गलत मान लिया, इस तरीके से भर्ती अटकती है। ये भर्ती अटकाई है डिपार्टमेंट के खुद के डेप्यूटेशन पे लगे हुए, जो प्रतिनियुक्ति पे लगे हुए जो कर्मचारी थे। जब मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी ये सोच करके कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा महीने भर का समय लगेगा, महीने भर आराम करते हैं और महीने भर बाद नौकरी मिल जाएगी, हम जनता की सेवा करेंगे। हम तो वो नौकरी भी छोड़ करके बैठे हैं, आज 2 साल हो गए, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया, उसमें हमारा रोल नंबर दिखा, उसके बाद में हम बिल्कुल फ्री हो गए कि एक बार मेहनत करके 2-2.5 साल हमने एक अच्छा परिणाम पा लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें पता लगता है कि ये इस भर्ती पे दुनिया भर की रिट लग रही है और स्टे आ जाता है, उसके बाद ना तो सर पढ़ाई होती है, बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं सर, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये एक विभाग का हाल नहीं, राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बन रहे होंगे आप सोचिए जरा। राज्य में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 405 पद में से 377 पद खाली पड़े हैं, मगर नवंबर 2021 से 197 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर चयन होने के बाद भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मचारी आयोग ने परीक्षा से पहले योग्यता के लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा था। सरकार ने बीटेक डिग्री के भी निर्देश जारी कर दिए। मामला कोर्ट में फंस गया। अब कई महीने से सरकारी वकील ही कोर्ट में नहीं पहुंचे। लगभग 405 पोस्ट हैं, उनमें से 377 पोस्टें भी वैकेंट है डिपार्टमेंट में मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की, एसआई की। तो इस स्थिति में भी ना तो डिपार्टमेंट इस पर ध्यान दे रहा है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस भर्ती को शीघ्र पूरी कराया जाए। मेहनत से अभी सेलेक्ट हुए, सेलेक्ट होने के बाद में इंतजार रहा है कि डीवी हो गया। डीवी होने के बाद में इंतजार करते करते 4 साल निकल चुके हैं। जानवरों की देखभाल से जुड़ी भर्ती तक का हाल राजस्थान में बुरा है, जहां मार्च 2023 में 6433 पदों पर छात्रों का चयन हुआ। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भर्ती कोर्ट में अटक गई। इससे पहले 2022 की पशुधन सहायक भर्ती पूरी नहीं हो पाई। हालत ये कि जोधपुर के जगमाल और नागौर के जोधराम को लोग ताना मारने लगे कि कहीं फर्जी नौकरी तो नहीं लगी थी। अगस्त 2024 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने शेष रहे 22 पोस्ट, जो पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की 22 पोस्टें शेष बची थी, उन पे वापस रिजल्ट निकाला। उसमें मेरा पॉइंट ऑफ वापस सिलेक्शन हो गया था। और 10 दिन रिजल्ट के 10 दिन बाद में अपने डबल बैच में 38 कैंडिडेट का जो मैटर चल रहा था, उसके अंदर हमारे वापस इन 22 पोस्ट पे सिलेक्शन के बावजूद इस पे ज्वाइनिंग पे स्टे आ रखी है सर। अभी पिछले 8 महीने से स्टे चल रही है और ज्वाइनिंग वापस नहीं मिली है सर। राजस्थान में सबसे बड़ा विवाद सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 को लेकर है। एक पक्ष पेपर लीक के नाम पर भर्ती रद्द कराने के लिए धरना देता है, दूसरा पक्ष नियुक्ति पाने के लिए धरना दे रहा है और कोर्ट में लड़ रहा है। 850 पद के लिए 12 लाख छात्र परीक्षा में बैठे थे। अब तक 55 फर्जी थानेदार गिरफ्तार हो चुके। इस लड़ाई में न तो सरकार को थानेदार मिल रहा और न ही कोई नई भर्ती निकल रही। अब राजस्थान हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 7 जुलाई को है। इस दौरान भर्ती रद्द कराने को लेकर 2 महीने से धरने पर बैठे नागौर के सांसद के बिल नहीं भरने पर घर की बिजली काट दी गई और अब सरकारी मकान भी खाली करने के आदेश आ गए। अब जो यू टर्न लिया सरकार ने, उसका कारण आरएलपी और हनुमान बेनीवाल के उसको क्रेडिट नहीं मिले। जवाहर बेडम, के विश्नोई, जोगाराम पटेल जैसी पोती नकल करते पकड़ी गई, गौरव श्रीवास्तव, 4 लोगों ने ये कहा साहब अगर आपने भर्ती रद्द के लिए लिख दिया तो हम तो बस खत्म ही हो जाएंगे, हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो मजबूरी में भजनलाल जी ने
ये यू टर्न लेके और ये जवाब दिया, और इससे लाखों नौजवानों को जो भावनाएं वो आत हुई। और अब लोग कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं, चोर चोर मोचरे भाई, एक सांपना दूसरा नागनाथ, दिल्ली कूच की हम तैयारी कर रहे हैं। भर्तियां बहुत पहले से ही उनको पूरा कर देना चाहिए था। कांग्रेस सरकार में उन्होंने इसकी चिंता की नहीं। हमारी सरकार जब से आई है, भजनलाल जी ने तुरंत छानबीन करवाई कि कहाँ किस प्रकार की पोस्ट वैकेंट अभी तक पड़ी है, उनको निकाल करके टाइम बाउंड कैलेंडर जारी किया। इसके लिए तो मैं हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया कि कब कब कौन सी परीक्षाएं होगी और जो भी आवेदक हैं उनको अवसर मिलेगा। इसी तरह से सूचना सहायक भर्ती 2023 के 3,415 छात्रों का चयन हुआ। मामला कोर्ट में अटका, नौकरी नहीं मिली। वीडियो भर्ती 2021 के लिए 713 लोगों का रिजल्ट जारी हुआ, नौकरी नहीं मिली। अध्यापक भर्ती 2021 के 1,260 पद, फायरमैन भर्ती 2021 में 120 पद, एलडीसी 2023 के 625 पद और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 के 213 पदों की भर्ती अटकी हुई है। सालों की मेहनत के बाद परीक्षा दे, परीक्षा के बाद रिजल्ट के लिए संघर्ष करे, रिजल्ट निकल जाए तो भर्ती एजेंसियों की गड़बड़ी की वजह से मामला कोर्ट में जाए तो कोर्ट का चक्कर लगाए, वकीलों की फीस की व्यवस्था करे, सरकारों के चक्कर लगाए कि सरकारी वकील को कोर्ट में खड़ा करे, और फिर भी रिजल्ट ना निकले तो समझ में नहीं आता कि बेरोजगार जाए कहाँ। पिछले एक दशक से राजस्थान के हजारों बेरोजगार ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें नौकरी मिली है नहीं मिली है। नियुक्ति पत्र लेकर बेरोजगारों की तरह सड़कों पर भटक रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।